This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज 29 अप्रैल के मिड डे फ्लैश में स्टॉक मार्केट के हवाले से बहुत सारी खबरें हम एक एक करके बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कि हम थोड़ा सा जायजा लेंगे कि ये जो तेल की कीमतें हैं ये मजीद बढ़ गई। गो के हमने ये पढ़ा था कि ये जो यूएई है ये ओपेक से निकल रहा है, तो गुमान यही था कि शायद तेल की कीमतें कम होंगी और यूएई जो है वो अपने जितने भी वेरिएंट्स हैं, ज़ुक्कम है, दुबई ऑयल वगैरह, वो थोड़ा सा यानी सस्ता वगैरह बेचेगा। लेकिन यह है कि अब तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि मज़ीद अभी हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं है। तो ये जूं के दो मामलात हैं। तो अब हम अगर अपनी मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और इंटरेस्ट रेट्स पॉलिसी रेट बढ़ने के बाद अब इन्फ्लेशन के नंबर्स भी वो थोड़े से 11%, और ये ज़ाहिर बात है इतनी चीज़ ज़बरदस्त नहीं है। मईशत के हवाले से आगे चल के चीज़ें हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक लैकलस्टर डल किस्म की एक एक्टिविटी है हमारी मार्केट में अप्रैल के आखिरी हफ्ते के अंदर। बहरहाल ये कि कुछ अच्छे नताइज थे जो मैंने सोचा कि आपको गिनवाऊँ। उसमें अभी अभी पाकिस्तान स्टेट ऑयल का नतीजा 9 महीने का आया और वो बहुत ही उधम ज़बरदस्त किस्म का 80-81 रुपए की 9 महीने की ईपीएस, और तकरीबन जो है हमने देखा कि 55 रुपए 37 पैसे की जो है वो थर्ड क्वार्टर की ईपीएस। लेकिन हमने देखा कि कोई ख़ास इसका पीएसओ के प्राइस पे असर नहीं आया। इसमें मैं आपको इस बात का याद करता चलूँ कि ये जो वन टाइम प्राइस बढ़ी, यानी जो रिटेल की सतह पे आपने देखा होगा ये जो प्राइसेस 257 रुपये लीटर थी पेट्रोल की, वो अचानक 458 रुपये हो गई, 59 रुपये। उसके बाद फिर उनको नीचे लाया गया 380 रुपये के लगभग, अब वो 394 रुपये पे। आप सब ये चीज़ जानते हैं, पेट्रोल पंप्स पे सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो ओएमसी मार्जिन भी जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट पाकिस्तान स्टेट ऑयल को होता है। तो ये बहरहाल पीएसओ की जो अर्निंग थी वो यानी इन्वेंट्री गेन की शक्ल में वो आई बहुत बड़ी। अब ये है कि दरी असना हुकूमत पाकिस्तान ने भी आईएफईएम का चार्ज जो है वो यानी पीएसओ के लिए और जितने भी ओएमसीज हैं उनके लिए बढ़ाया, 37 रुपये 75 पैसे पर लीटर किया है। ये थोड़ा सा बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है मुमकिन तौर पे इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि क्या आया प्राइसेस बढ़ती रहेंगी पेट्रोल और डीजल की या थोड़ा सा कम भी होंगी। तो उस हिसाब से फिर हम पीएसओ के रिजल्ट पे मजीद बात करेंगे। ये है कि कैश फ्लोज वगैरह मैं देख रहा था कि थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी पीएसओ की, हम इस पर डिटेल बात करेंगे। एक और बहुत ही अच्छा नतीजा जो था वो रिफाइनिंग सेक्टर में हम गाए बगाए इशारे किनाइयों में बात कर रहे थे, वो सिनर्जी है। जैसे कि दूसरी रिफाइनरीज हैं उसमें सिनर्जी भी है, और सिनर्जी के बारे में मैं ये बात करता था कि इनका जो रिजर्व और इक्विटी बेस है उस वक्त सबसे ज़्यादा है, और जो अभी लेटेस्ट नतीजा है उसमें 220 बिलियन तक उनकी बैलेंस शीट में इक्विटी जो है वो पहुंच गई है। ये दरअसल पिलर होती है इक्विटी किसी भी बैलेंस शीट के अंदर, किसी भी किताब में, और ये है कि इसको फॉलो करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो सिनर्जी के केस में हम ये देख रहे हैं कि माओ साल जो बहुत सारे गुजरे परेशानी के या दबाव के, तो अब थोड़ा सूरत हाल जो है वो बेहतर है। गो के इसका काफ़ी ताल्लुक इस बात से भी है कि एक्स रिफाइनरी प्राइसेस जो हैं वो उसमें हुकूमत रिफाइनरीज को अमूमी तौर पर बेनिफिट देती रही। तो उसका हमने इस नतीजे में देखा 9 महीने के अंदर इन्होंने भी 3 रुपये 22 पैसे सिनर्जी ने जो है वो नफ़ा शो कर दिया। और यानी जो थर्ड क्वार्टर था अलोन उसमें 2 रुपये 68 पैसे जो है वो नफ़ा सिनर्जी का आया। तो किताबें थोड़ी सी सिनर्जी की बेहतर होती हुई, रिफाइनरी है सिंगल बोए मोरे, इनके पास फैसिलिटी है, अंडर सी इनके पास तेल आता है। WTI जो है वो भी इन्होंने काफ़ी बैरल इंपोर्ट किया है, काफ़ी मेरे ख्याल में 3 जहाँ तक मेरे याद पड़ता है कि उस शिपमेंट्स जो हैं वो ली हैं। और ये है कि ये काफ़ी मतलब ये इस दफ़ा इनके जो नताइज हैं सिनर्जी के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हमने मार्केट प्राइस में भी देखा कि सिनर्जी के नताइज पे एक अफेक्ट जो है वो शेयर प्राइसेस पे आया। तो मैंने सोचा कि सिनर्जी पे भी जो है वो यहाँ पे बातचीत करूँ। बाज़ दूसरी भी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट में हो रही हैं। एक तो मिल्लत ट्रैक्टर का जो है वो स्टॉक स्प्लिट आया है 1:2, यानी अब ये वापस 5 रुपए की फेस वैल्यू। तो आपको जो भी सरमायाकार इस वक्त शेयर लेके बैठे हुए तो उनको उनके शेयर्स उनको मिल जाएंगे डबल, मतलब इसकी 5 की बुक पार वैल्यू पे। तो ये है कि हाँ, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है मिल्लत ट्रैक्टर के अंदर कि बुक जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये से 5 रुपये होते हुए
तो शेयर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे इस पावर वैल्यू के हिसाब से। स्टॉक प्राइस जो है वो जो जब ये होगा तो ये स्टॉक प्राइस भी आधी इसकी कीमत हो जाएगी। इस वक्त जहाँ तक मेरा आइडिया 550 का शेयर है, तो वो ज़ाहिर बात है 275 का हो जाएगा मुमकिन तौर पे। अभी प्राइस जो है वो भी मार्केट चल रही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसी तरीके से एक और बहुत अहम कंपनी सीमेंट की खैबर पख्तूनख्वा में, और बहुत ही अच्छी कंपनी चराट यानी सीमेंट, और चराट सीमेंट भी कह रहा है कि वो बाय बैक करेगा 4% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जो कि 77,71,000 शेयर बनते हैं। और ये बायबैक जो है वो चराट सीमेंट करेगा। बहुत अच्छे वक्तों में चराट सीमेंट ने एक्सपेंशन की, उसका फ़ायदा उठाया। पिछले 2-3 साल में जो नताइज आए वो उस एक्सपेंशन की तमाज़ी करते थे। गो के यूटिलाइजेशन, आप जानते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है इन सालों में सीमेंट कंपनीज़ के, लेकिन बहरहाल चराट सीमेंट जो है। एक और चीज़ जो चराट सीमेंट के ज़मीन में कही जा सकती है वो अफ़गानिस्तान का रूट है। मगरबी जो बॉर्डर है वो दरअसल क्लोज़ रहा, लेकिन ये है कि चराट सीमेंट एक मतलब अच्छी कंपनी, बड़ी कैपेसिटी वाली कंपनी जो है, जहाँ तक मेरा आइडिया 3.3 मिलियन टन्स कैपेसिटी एनुअल सालाना बन चुकी है, और इसके नताइज भी हमेशा से ज़रा बेहतर रहे हैं दूसरी कंपनीज़ की निस्बत। अच्छा, अब इसकी एक एसोसिएट कंपनी भी है चराट पैकेजिंग। ये भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर काफ़ी यानी इन्होंने जाइंट स्ट्राइड्स की हैं पिछले 5-6-8 सालों में। तो ये अब पहले तो ये सीमेंट के बैग्स वगैरह ही करते थे, लेकिन फिर क्राफ्ट पैकेजिंग से निकल के फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में आ गए। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का काम जो है काफ़ी ज़रा बेहतर है। इसका ताल्लुक एफएमसीजी कंपनी से होता है। तो ये है कि इसमें भी ये 300 मिलियन रुपए डालने जा रहे हैं। ये चराट सीमेंट ने जो है अपने बोर्ड में ये बताया। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूँ। मार्केट के हवाले से बात करते हैं। ये अभी दरियासना भी एनआरएल का भी रिज़ल्ट आ गया है, और एनआरएल ने भी तकरीबन यानी जो एक्सपेक्टेड था 91-92 रुपीज़ की ईपीएस 9 मंथ्स, ये शो कर दी है। तो ये है कि ये बेसिकली रिफाइनिंग की जो अर्निंग्स हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक ये जो वन टाइम जंप एक्स रिफाइनरी प्राइस में आया है उस वजह से है। और मुमकिन तौर पे अभी ऐसा जंप शायद अब इस क्वार्टर में ना मिले। तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल ये कि एनआरएल के बारे में हम हमेशा अपने वीडियो लॉग में कहते थे कि एक वी शेप यानी एक गोइंग कंसर्न के मसाइल से निकल के कंपनी इस साल थोड़े से नफ़ों में आ गई और थोड़ा बेहतर सूरत हाल हो गई, और जिसका ताल्लुक हुकूमत की एक्स रिफाइनरी प्राइस बढ़ाने पे है। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। मार्केट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और ये है कि लेकिन इस वक्त तो असल कुलिया है हमारी मार्केट को जांचने का, वो तेल की कीमतें दुनिया के अंदर जो बढ़ रही हैं उससे है। अगर वो बढ़ती हैं तो हमारी मईशत दबाव का शिकार रहेगी। तीसरी दर्जे की मईशत है। एक्सटर्नल पेमेंट्स का मामला होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला होता है, फिर आगे चल के कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन आती है। और ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि तेल की कीमतें नीचे आ जाती हैं तो ये चीज़ जो है हमारी मईशत के लिए बेहतर हो जाएगी। फिर वापस इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो हैं हो सकता है वापस रिवाइज़ डाउन हों। तो ये है कि तेल की कीमतों को देखते रहिए और फिर अपने पोर्टफोलियो के हवाले से चीज़ें को देखिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.